हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? चलिए अब बात करेंगे वॉरे एनर्जीज के बारे में। इन्होंने हाल फिलहाल में ही अपना डीआरएचपी सबमिट किया है और ये भी एक मेन बोर्ड आईपीओ के लिए इन्होंने किया है। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि पहले ओला इलेक्ट्रिक आई थी, उन्होंने भी अपना डीआरएचपी सबमिट किया है और उसके बाद फर्स्ट क्राई ने भी अपना डीआरएचपी दिया था। अब ये तीसरी ऐसी कंपनी है जिसने अपना डीआरएचपी सबमिट किया है और जब एक बार सेबी बता देगा तो उसके बाद वो अपने ऑब्जेक्शन के साथ जो भी इनकी सेबी की जो भी ऑब्जेक्शंस होती हैं उसके साथ वो आएँगे और उसके बाद वो डीआरएचपी से रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस बन जाएगा। तो तो इससे ये पता चल रहा है कि आईपीओ मार्केट काफ़ी गर्म है और मेन बोर्ड के साथ-साथ इवन मैं ये भी बोलूँगा कि काफ़ी एसएमई कंपनीज़ भी आ रही हैं। चलिए अब स्ट्रेट फॉरवर्ड हम बात करते हैं वॉरी एनर्जीज़ के बारे में। ये क्या करती क्या है, ये मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। ये सोलर पैनल्स जो होते हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग करती है। सोलर पैनल जो आपने मतलब कि जो जैसे रूफटॉप पे आपने कहीं देखे होंगे जो ब्लू कलर के होते हैं, जो सोलर से हीट लेते हैं और उसके बाद वो स्टोर करते हैं उस हीट को और उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी और वो जनरेट करते हैं। उससे हम इलेक्ट्रिसिटी पूरी की पूरी घर के अंदर दे दे प्रोवाइड दैट और इनकी 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और ये अभी जो इन्होंने जो ये आईपीओ जिसको लेकर आ रहे हैं, ये ओडिशा में एक और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अपनी खोलेंगे और उसके कारण ये आईपीओ लेके आ रहे हैं। और जो ये ओडिशा में लेकर आ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, उसकी टोटल कॉस्ट होगी 9,000 करोड़ रुपीज़। हाउएवर आईपीओ में से जो इन्हें पैसा मिलेगा 3,000 करोड़ रुपीज़ वो ये इस पर्पज़ के लिए ओडिशा में जो फैक्ट्री लग रही है, इस पर्पज़ के लिए भी वो ये इसको यूज़ करेंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये काफ़ी बड़े प्लेयर हैं एक्चुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू ये सेकंड प्लेयर हैं बाय ऑपरेटिंग इनकम के हिसाब से जो इनकी ऑपरेटिंग इनकम आती है, उसके हिसाब से ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर। अगर आप देखेंगे कि टाटा पावर की अंडर एक आर्म के अंडर एक सब्सिडियरी है, टाटा सोलर और रिन्यूएबल, वो ये काम कर रही है सोलर पीवी बना रही है। इसी के साथ अगर आप देखेंगे अडानी एनर्जी की, अडानी ग्रीन, वो भी ये सोलर पैनल्स ये सब बनाती है। उसके साथ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन ये भी देती है वॉरी एनर्जीज़। तो ये और इसका मार्केट शेयर 24% है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड्स में है और इस ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी दे हैव अ वेरी गुडविल एंड दे हैव अ गुड नेम आल्सो और इसके अराउंड 284 रिटेल फ्रेंचाइज़ी भी हैं इस कंपनी के, वॉरी के। अब इसमें जो सबसे अगर पहले मैं आपको बता देता हूँ जो आप सोलर पैनल्स जो आप छतों में देखते हैं जो ब्लू कलर का होता है ये एक्चुअली जो ये बनाती है, इसमें क्या है कि इसकी अगर आप इसको सोलर पैनल को देखेंगे, तो थोड़ा-सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इसमें 6 लेयर्स होती हैं, सोलर पैनल में। जो पहले की लेयर होती है, वो एल्युमीनियम होती है, जो बाकी की 6 लेयर्स को पकड़ती है। उसके बाद एक टेम्पर ग्लास होता है, जैसे हमारे मोबाइल के ऊपर एक टेम्पर ग्लास होता है, एक वो आती है। उसके बाद जो 3rd लेयर होती है, वो होती है एनकैप्सुलेंट लेयर। उसके कारण क्या होता है कि कोई भी यदि केमिकल हो या कोई भी अगर रेडिएशंस हो, तो वो जो मेन जो सोलर पैनल होता है, उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा। कोई भी अगर ज़्यादा थर्मल है, तो वो उसको इम्पैक्ट नहीं करता है, वो उसको प्रोटेक्ट करती है। तो ये 4th लेयर पे अगर आप देखेंगे, तब सोलर पैनल आता है। और उसके बाद 5th में वापस से जो नीचे उसके एनकैप्सुलेट होती है और फिर उसके नीचे एक और टेम्पर लेयर होती है एंड देन ये पूरा का पूरा ये सोलर पैनल बनता है। और आजकल तो सोलर पैनल ऐसे भी हैं कि जिस तरह से आपका सन जैसे जैसे सन है, ईस्ट में है और वेस्ट में जा रहा है धीरे-धीरे करके, तो आपके सोलर पैनल्स भी वैसे-वैसे टिल्ट होते हैं, ताकि वो मैक्सिमम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करें और सोलर पैनल्स को दें।
और आजकल तो ऐसे भी होते हैं कि इवन जैसे टाटा पावर का एक प्रोजेक्ट में जैसे था कि उन्होंने सोलर पैनल्स बनाए थे और वो वाटर में फ्लोटिंग सोलर सोलर पैनल्स हैं। तो ऑल दैट इज़ आल्सो पॉसिबल व्हिच इज़ हैपनिंग राइट नाउ। अब इनकी अगर मैं कैपेसिटी की बात करूँ, तो इनकी कैपेसिटी इस समय है 12 गीगावॉट की। 12 गीगावॉट की इस समय की कैपेसिटी है और 6 गीगावॉट की जो कैपेसिटी है, वो ओडिशा प्लांट से आएगी। तो इनकी अगर टोटल कैपेसिटी की बात करें, तो फिर बाद में ये ओडिशा प्लांट के बाद ये इनकी कैपेसिटी हो जाएगी 18 गीगावॉट। और इसमें एक चीज़ और बताता हूँ गीगावॉट होता क्या है? ये 1 गीगावॉट का मतलब है कि 3.125 मिलियन, 1 मिलियन इज़ 10 लाख, तो आप समझ लीजिए 3.125 मिलियन मीन्स 31 लाख अराउंड 31 लाख के सोलर पैनल यू कैन प्रोड्यूस। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ 1 गीगाबाइट। तो यदि 18 गीगावाट की इनकी कैपेसिटी आने वाले टाइम पे होती है, तो 18 into 31 lakh के solar panels they can produce. They will have the capacity to produce. और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि 2021 में इनके पास सिर्फ 2 गीगावाट था। 2023 में इसी कंपनी के पास अराउंड 9 गीगावाट हुआ है और जून 23 तक इसी कंपनी के पास 12 गीगावाट की कैपेसिटी हो गई है। तो इनकी कैपेसिटी ये लोग काफ़ी फ़ास्ट ये प्रोड्यूस कर रहा काफ़ी फ़ास्ट ये बढ़ा रहे हैं बिकॉज़ दे नो द डिमांड। सी क्योंकि आने वाले टाइम पे ये जो फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी होती है कोल और थर्मल से ये डेफिनिटली इट विल गो डाउन और जो आने वाली एनर्जी होगी वो सोलर से होगी, इलेक्ट्रिसिटी से होगी या हाइब्रिड होगी या हाइड्रोजन से भी हो सकती है। तो सोलर के सिंस ये सोलर पे भी हैं और ग्रीन ग्रीन एनर्जी पे आते हैं, तो इनको गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी पॉलिसीज़ भी हैं और ये पीएलआई स्कीम जो गवर्नमेंट की है उसमें भी अप्रूव होते हैं और इनको पीएलआई स्कीम का भी बेनिफिट मिलता है, इस कंपनी को, वारी को। और इन सिंस ये ग्रीन एनर्जी एनर्जी के हैं, तो इनके जो मार्quee इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो जो ईएसजी के फंड्स होते हैं, ईएसजी माने मतलब कि एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस। ये जो वो वाले फंड्स होते हैं जो इन तीनों को देखते हैं कि किसी भी कंपनी की गवर्नेंस अच्छी है और किसी कंपनी की जो एनवायरनमेंट से जैसे एक एनवायरनमेंट को एक पॉजिटिव लेती है जैसे कि जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करती है तो लाइक दिस इज द ग्रीन एनर्जी। तो वो फंड्स ऐसी कंपनीज को ढूंढते हैं और यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो उनके रेडार में भी ये कंपनी होगी विच इज अगेन पॉजिटिव थिंग फॉर दिस कंपनी। और अगर आप इनकी थोड़ी-सी फाइनेंशियल्स की भी बात को बता देता हूँ मैं आपको, इनके जो रेवेन्यू हैं, ये फाइनेंशियल 21 में 1900 करोड़ के इनके रेवेन्यू थे। वही रेवेन्यू बढ़ के 6700 करोड़ हो गए फाइनेंशियल ईयर 23 में। तो अराउंड 86% की इनकी कंपाउंडेड ग्रोथ हो रही है, व्हिच इज़ अगेन अ गुड थिंग। और अगर आप इनका जो प्रॉफिट देखेंगे, वो भी 400 करोड़ प्लस का इनका प्रॉफिट है फाइनेंशियल ईयर 23 में। और इनफैक्ट इनके जो इन्होंने जो डीआरएचपी में जून 23 तक की रेवेन्यू बताए हुए हैं। इस जून 23 में जो 3 मंथ्स का जो रेवेन्यू है, इन जो इन्होंने बताया है, वो 3328 करोड़ का इनका रेवेन्यू है और उसमें इनको प्रॉफिट हुआ है 358 करोड़। तो दे आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। और इनफैक्ट इनकी बैलेंस शीट और भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है। अगर आप देखेंगे कि इनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है, फाइनेंशियल 2023 में इनका 0.69 था, जो कि अब रिड्यूस हो गया है 0.15। फिर इनके अगर एबिटा मार्जिन्स की मैं बात करूँ, फाइनेंशियल 21 पे ये 2 परसेंटेज पे होते थे, जो कि अब 10 परसेंटेज से प्लस पहुँच गए। और इनकी करंट ऑर्डर बुक 20.14 गीगाबाइट की लगभग ले लीजिए कि यानी कि इनकी लगभग-लगभग जो अभी की कैपेसिटी है उससे डबल की इनकी ऑर्डर बुक है।
और इस ऑर्डर बुक में जो 3.7 गीगाबाइट इनकी एक इन्होंने एक इंटरनेशनल फर्म है जो यूएसए में स्टार्ट करी है, इनकी सब्सिडरी है, वो वहाँ के लिए भी है। तो इंटरनेशनल में भी इनकी जो पकड़ है या जो उनकी फुटिंग्स है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आप इनके जो कस्टमर्स हैं वो यूरोप में हैं, यूएस में हैं और इनके जो कनाडा में हैं, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड दे हैव गॉट द प्रेजेंस। और इनकी अगर आप देखेंगे ईपीएस जो है लास्ट 3 ईयर्स से, वो पहले 2 थी, 2 रुपीज़ पे होती थी ये अर्निंग पर शेयर, वो बढ़ के 21 रुपीज़ 21 रुपी 50 पैसा तक पहुँच चुकी है। और इनका रूफ़टॉप पे भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। जो रूफ़टॉप जो छत के ऊपर के जो ये लगाते हैं सोलर सोलर पैनल्स। और इनकी रिटर्न ऑन नेट वर्थ और रिटर्न ऑन कैपिटल 25% प्लस दोनों के दोनों। तो इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं। और अगर हम बात करें इनके आईपीओ के बारे में, तो कंपनी ने डीआरएचपी में ये लिखा है जो 3000 करोड़ रुपीज़ है, वो फ्रेश इश्यू होगा। यानी 3000 करोड़ रुपीज़ जो होगा, वो कंपनी में लोग ये पैसा लगाएँगे। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि इनकी ओडिशा की जो फैक्ट्री है, इसमें 9000 करोड़ रुपीज़ लग रहे हैं, ये वहाँ पे दे विल बी यूटिलाइजिंग ओवर देयर। और 32 लाख शेयर्स इनके प्रमोटर सेल करेंगे और वो पोर्शन ओएफएस का होगा, ऑफर फर्स्ट से। और वो पैसा एज़ यू नो कि ओएफएस का पैसा कंपनी में नहीं आता है, ओएफएस का पैसा प्रमोटर के पास जाता है। तो वो पैसा प्रमोटर के पास जाएगा। तो ये तो कंपनी के बारे में था व्हिच लुक्स टू बी वेरी प्रॉमिसिंग। और एक इसकी और एक और बात बताता हूँ कि 22 पे ये कंपनी आईपीओ के लिए आई थी। अ, उस समय इनकी शायद 1500 या 1350 करोड़ 1350 करोड़ के लिए आ रही थी ये कंपनी। लेकिन सिंस की मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी और मार्केट ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, तो इन्होंने अपना डीआरएचपी को इन्होंने अपने आईपीओ को विथहोल्ड किया था। तो और तब और अब में बहुत ही फ़र्क हो गया है कि विदिन 2 टू 3 इयर्स इनका, जिस तरह मैंने रेवेन्यू बताया, 86% से भी एक ग्रो हो चुका है। और कंपनी काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग फुटिंग में है। तो ये एक और भी एक अच्छी बात है कि द टाइम व्हेन वी आर अप्लाइंग, द कंपनी हैज़ गॉट अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स। हाउएवर कंपनी के रिस्क भी हैं। जैसा कि मैंने बताया है, दे हैव गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स जैसे टाटाज़ हैं और अडानीज़ हैं। टाटा पावर के अंदर के पास भी टाटा सोलर की जो ये सोलर ये मॉडल्स हैं, वो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और उनके पास टाटा रिन्यूएबल्स की एक कंपनी जो कंपनी है सब्सिडी के अंदर, उसके अंदर ये लोग वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं। वो भी सब्सिडरी क्योंकि लिस्ट नहीं हुई है, इसलिए मेबी अभी आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आप टाटा पावर को जभी भी देखेंगे और टाटा रिन्यूएबल की ये कंपनी उठाएँगे, तो उस वो कंपनी सारे के सारे ये रूफटॉप और ये सब ये वाले काम करती है। और उस कंपनी का रेवेन्यू भी बहुत अच्छा है। आई थिंक अराउंड 1800 टू 2000 करोड़ है। आई एम जस्ट टेलिंग यू अ रफ नंबर जो टाटा पावर की बुक्स के अंदर आता है। तो एक जस्ट आई वांटेड टू टेल यू दैट। और यहाँ पे आप अडानी ग्रीन जो है, वो भी इनके कॉम्पिटिटर में आएगी, व्हिच इज़ अगेन अ स्ट्रॉन्ग कंपनी। तो इनके कॉम्पिटिशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स से है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि ये पीएलआई स्कीम, जैसे मैंने बताया, पीएलआई स्कीम पे अप्रूव्ड जो गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम है, दे दे आर द वन ऑफ द कंपनी व्हिच टेक्स द बेनिफिट। कल को पीएलआई स्कीम विथड्रॉ होती है या गवर्नमेंट इसमें कुछ भी अगर चेंजेस करती है, तो दे विल आल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन देयर रेवेन्यू। उसके बाद सिंस ये जो भी अपना प्रोडक्ट बनाती है, इनको मटेरियल्स के लिए ऑफ कोर्स डिपेंड होना पड़ेगा। तो मटेरियल पे भी अगर कुछ कोई भी रीज़न से इनको जैसे मटेरियल नहीं आता है, जैसे अगर चाइना से है मटेरियल और नहीं आता है, अगेन दे विल सफर दैट आल्सो। और अगर अगर सपोज़ कर लीजिए सोलर पैनल के लिए कंपनी ने राइट नाउ गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं सोलर पैनल के ऊपर। बट कि सपोज़ मेरे को अगर सोलर पैनल चाहिए, आइदर मैं ऐसी कंपनीज़ के पास जाऊँगा जो हमारी इंडियन ग्रोन है, या मैं बाहर से इम्पोर्ट करूँगा। तो मेरे लिए तो जो सस्ता होगा मैं तो वही काम करूँगा।
अगर सपोज़ करिए मेरे को यहाँ से 100 का मिलता है और बाहर से मुझे क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट लगाती है और इम्पोर्ट ड्यूटी जब गवर्नमेंट लगाएगी, तो सपोज़ कर लीजिए वो मेरे को ज़्यादा महँगा मिलता है, तो डेफ़िनेटली मैं होम ग्रोन कंपनी जैसे वारी है या टाटा पावर है, इनके पास जाऊँगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि नहीं जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो काफ़ी ज़्यादा है और गवर्नमेंट उसको रिड्यूस करती है, तो इफ आई एम एनी कस्टमर आई मे प्रेफर टू गो एंड बाय फ्रॉम द इम्पोर्ट। तो ये इम्पोर्ट ड्यूटी राइट नाउ जो सोलर के जो प्रोडक्ट्स हैं, उसपे गवर्नमेंट ने लगाई हुई हैं, इसलिए वो थोड़े महँगे बिकते हैं। इसलिए अगर कल को गवर्नमेंट ये एडवांटेज निकाल देती है, तो दिस इज़ आल्सो अ रिस्क फॉर दीज़ कंपनीज़। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट द डीआरएचपी जितना मैंने देखा है और मैंने जो पढ़ा है, ये जस्ट मैंने बता दिया। वन्स दिस विल कम फॉर द आईपीओ, डेफिनिटली विल हैव लॉट ऑफ थिंग्स मोर टू एक्सप्लेन आल्सो। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट एंड अभी आने वाले टाइम पे एक मेन बोर्ड का एक आईपीओ आ रहा है ज्योति सीएनजी जो 9th ऑफ जनवरी से ओपन होगा। मैं डिटेल एनालिसिस करूँगा एंड आई विल ट्राई टू पुट इट बाय संडे। और उसी बीच में मैंने 1-2 जो एसएमई के जैसे कि कौशल्या लॉजिस्टिक है, वो भी मैंने आईपीओस के बारे में पढ़ा है एंड आई विल पुट द वीडियोज़ ऑन दैट। Thanks a lot for watching and please share, subscribe, comment or like my channel and my video. Thanks.